हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। और बच्चे लिमिट्स के साथ कनेक्टेड आज हम जो यहाँ पे प्रॉब्लम करने आ रहे हैं, दीज आर रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जो यहाँ पे लिमिट्स में प्रॉब्लम इंक्लूड कर रहे हैं, ओके, दीज आर कनेक्टेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज फॉर्मूलाज, ओके, लाइक लिमिटिंग वैल्यू x approaches 0 e power x minus 1 upon x is equal to 1, that is one thing, okay. Then आपके पास limiting value x approaches 0, यहाँ पे a power x minus 1 upon x that is equal to log of a, and finally we do have limiting value x approaching 0 1 upon x times log of 1 plus x is equal to 1. तो on the basis of this part we are going to have plenty of problems with us, okay, जो हमने यहाँ पे solve करके चलनी है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, suppose we are given here limiting value x approaches 0, then a power x minus a power minus x upon 2. तो this is something we are given, ओके तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, मेरे को लगता नहीं कि मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी उस तरीके का फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। कारण क्या है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो व्हाट डज दिस बिकम, ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। लुक, ये यहाँ पे क्या बन गया, अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0 a पावर x 1 अपॉन a पावर x अपॉन 2। तो व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 दिस विल टेंड टू 1। सेम थिंग है, ये वैल्यू यहाँ पे 1 को अप्रोच करेगी, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0 हियर। यस, बट इन केस अगर आपको यही यहां पर ये दिया हो तो सिचुएशन विल बी ऑल डिफरेंट। नाउ इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, मैं यहां पे फिलहाल के लिए 1 ऐड एंड 1 सबट्रैक्ट कर रहा हूं। 1 subtracted and 1 is added अपॉन यहाँ पे क्या है, x है। अब जब आपका इतना टास्क यहाँ पे फिनिश हो गया, now look, I need to make a few changes। मैं इन दोनों का पेयरिंग कर दिया एंड अपॉन x स्प्लिट कर दिया। फ्रॉम हियर नेगेटिव साइन कैन बी टेकन आउट and then I'll be left with a power minus x minus 1 upon x here. That is another change we are making here. अब जब आपका इतना काम हो गया, now I need to be in this particular format if I want to make use of that limiting value। अगर मेरे को उस limiting value को यूज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, limiting value x approaches 0, it will be a power x minus 1 upon x। Look, the changes I'm making here is going to be very very important। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने इस माइनस को यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग हियर a पावर माइनस x माइनस 1, और ये जो x है आई एम मेकिंग दिस वन माइनस x, आई कैन सिलेक्ट इट। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपके पास आपको टर्म यहाँ पे मिलता है वही टर्म आपको यहाँ पे चाहिए होता है जब आप इस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड मोर ओवर आपके पास ये जो है ये इट शुड बी टेंडिंग टू 0 हियर। तो अगर x 0 को अप्रोच करता है तो माइनस एक्स भी यहाँ पे 0 को अप्रोच करता है, तो एवरीथिंग इज वेल कनेक्टेड। तो व्हाट आई कैन से नाउ, ये भी आपके पास इस फॉर्मेट में, ये भी यहाँ पे इस फॉर्मेट में है, तो बोथ ऑफ दीज दे विल बी हैविंग देयर वैल्यू log a प्लस log a, एंड अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग योर आंसर इक्वल टू 2 टाइम log a। तो यहाँ पे आंसर जो आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पे 2 टाइम्स log of a मिल जाना है। दैट इज द वे टू असेस योर आंसर इन दिस केस। Now look, suppose you are given here limiting value x approaches 0 e power x minus e power minus x upon sin x. This is something you are given here. So if you want to simplify it, now what can be done? आप ऊपर और नीचे दोनों जगह पे x से डिवाइड कर दें फिलहाल के लिए। तो once you do that, now you know what is this value when x approaches 0. तो this value is nothing but equal to 1. तो what I can say now, this value is 1. तो यहाँ पे क्या रह गया, limiting value x approaches 0 e power x minus e power minus x upon x
and this one is to be given treatment exact on the same basis you had provided right here. The only difference you are getting here, I'm getting here in place of a there is e, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्टीमेटली, यहाँ पे e पावर x माइनस 1 अपॉन x, यहाँ पे e पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन माइनस x, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू इक्वल टू 1. तो दिस विल अल्टीमेटली प्रोवाइड यू, यहाँ पे जहाँ पे log a प्लस log a है, आई एम गेटिंग 1 प्लस 1, तो आंसर विल टर्न आउट इक्वल टू 2 इन दिस केस. तो आपके पास ये जो है ये आपके पास प्रॉब्लम करने के टेक्निक रहेंगे, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यूज को इवेल्युएट करने का वे रहेगा. फाइन, देन आप लोगों के पास यहाँ पे जो आगे आपको प्रॉब्लम दिया गया है, सपोज यू आर गिवन लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0 e पावर bx माइनस e पावर ax अपॉन x. This is something you are given. तो once again I am doing one thing here. मैं यहाँ पे 1 subtract और 1 यहाँ पर add कर दिया. तो this is something you need to check. Look, एक्सप्रेशन वही है e पावर bx माइनस e पावर ax, यहाँ पे माइनस 1 माइनस माइनस प्लस. तो 1 subtracted and added and terms having paired. अब जब टर्म्स का आपने पेयरिंग कर लिया, अब आप यहाँ पे सप्लिटिंग करेंगे. तो ये सप्लिटिंग करके यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे e पावर ax माइनस 1 अपॉन x. दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग. नाउ इट इज टाइम टू rearrange or to make some definite patterns here. You know, आपके पास यहाँ पे क्या है, e पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या होता है 1. e पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है 1. तो मीन बेसिकली जो टर्म यहाँ पे आई नीड टू हैव दैट टर्म राइट हियर. व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे bx है, यहाँ पे क्या ओनली x, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई b. एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न यहाँ पे चलेंगे. कि मैंने a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एंड अल्टीमेटली व्हाट इज दिस कंप्लीट वैल्यू, दिस वैल्यू इज नाउ लीडिंग यू टू 1. लिमिटिंग वैल्यू दिस, ओके, e पावर bx माइनस 1 अपॉन bx व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1, एंड सेम पैटर्न पे ये वैल्यू 1. तो अल्टीमेटली द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट इज नाउ b माइनस a इन दिस केस. इस केस में जो मेरे पास यहाँ पे अल्टीमेटली वैल्यू आएगा वो मेरे पास यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आपको b माइनस ए के इक्वल मिलने वाला है. दैट इज ऑल आई कैन से, मैं ये यहाँ पे बोल सकता हूँ. फाइन, अब ये काम करने के बाद आगे चलते हैं. लिसन, आगे आपको यहाँ पे जो दिया गया है, डेट इज गिवन लाइक लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचिंग 1 log x अपॉन x माइनस 1. अब जैसे प्रीवियस मॉड्यूल्स में हमने किया है लिमिटिंग वैल्यू को इवेल्युएट करते वक्त, नाउ x इज अप्रोचिंग 1, तो इट मीन x इज नियरली इक्वल टू 1, लेट x इक्वल टू 1 प्लस h. अब बिकॉज x इज अप्रोचिंग 1, तो h will definitely tend to 0 here. So ultimately what does this become? Limiting value h approaches 0. This will be log of, in place of x I am writing 1 plus h. यहाँ पे 1 plus h minus 1. तो 1 and 1 these will get cancelled. And ultimately you will be settled with 1 upon h into log of 1 plus h. And now what is this value as per this limiting value? The value will turn out to be equal to 1. This value will turn out to be equal to 1. So that is all you need to do in this case. Then आपके पास यहाँ पे आगे है limiting value x approaches 0 log of 1 plus 3x upon 3 power x minus 1. Say this is something you are given here. अब ये वर्किंग फॉर्मूला काम कैसे करते हैं समझिए. यहाँ पे जब log की बात होगी तो I should have always have 1, यहाँ पे 1 होना चाहिए.
जो भी यहां पे आपको टर्म मिलता है इसका रेसिप्रोकल यहां पे मिलना चाहिए। फॉलो इट। आपके पास यहां पे क्या है, आई शुड हैव ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ 1 हियर, एंड देन जो भी टर्म यहां पे है, इफ इट इज x देन आई शुड हैव इट्स रेसिप्रोकल। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग आउट टू बी। ओके, अब आपने यहां पे क्या करना है, इफ आई वांट टू सॉल्व इट, मैं फिलहाल के लिए यहां पे क्या किया बच्चे, ये मैंने x से यहां पे ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। दिस इज समथिंग आई डन फॉर द मोमेंट। ये आपके पास यहां पे करने का एडवांटेज क्या है, अब देखो आगे यहां पे क्या आ गया, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0, आई कैन राइट दिस 1 अपॉन x एज सच इनटू क्या आ गया, log of 1 plus 3x, and I don't have any problem here. I'm very much okay with the term I'm getting there. Now listen carefully. ये मेरे पास यहाँ पे जो है लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0, 3 पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इन दिस फॉर्मेट, तो ये इस फॉर्मेट में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है, although I'm getting 1 there but there is 3x, I need to have 3x here. इस जो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल, तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, सो डेट ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ये आपका प्रॉपरली इस फॉर्मेट में चला जाए जो मैं बोल के चल रहा हूं। तो ये अब यहाँ पे क्या है ना, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 into 1 अपॉन, नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, इन प्लेस ऑफ a आई एम गेटिंग 3, इन प्लेस ऑफ a आई एम गेटिंग 3, तो दैट विल बी log of 3, तो आंसर विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 3 अपॉन log 3। That's all I can say in this problem. Okay, तो ये प्रॉब्लम जो है आपके पास यहाँ पे इस तरीके से बड़े स्मूथली और बहुत इजी वे में आप यहाँ पे अकम्प्लिश कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर फर्दर इफ आई से टू यू यू आर गिवन हियर लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज से 0, log of 1 plus x upon e power x minus 1, तो needless to say what you need to do, अगर मैं ऊपर नीचे बच्चे यहाँ पे x से डिवाइड कर दूं तो मेरे को लगता है मेरा काम बन जाएगा। ये देखो मान लो मैंने यहाँ पे x से डिवाइड कर दिया, तो इफ आई डिवाइड बाय x here एंड देन आई डिवाइड बाय x here, तो व्हाट डज दिस प्रोवाइड यू, दिस वैल्यू लाइज हियर, इट इज 1, दिस वैल्यू इज टेंडिंग टू, दिस वैल्यू इज टेंडिंग टू 1, तो अल्टीमेटली ये जो पूरे का पूरा लिमिटिंग वैल्यू है दैट विल बी अप्रोचिंग 1 हियर। दैट इज ऑल आई कैन से। ये काम करके चलना है आपने। अब जैसे मैं आपको आगे कहता हूं, सपोज वी आर गिवन लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0, log of x minus log of 3 upon x minus 3, this is something we are given, log x minus log 3 upon यहाँ पे क्या है x minus 3, तो आपके पास यहाँ पे जो x है बच्चे x is approaching 3 here, x is approaching 3 here in actual। तो if you want to simplify it, एक काम करें आप यहाँ पे पहले x वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 plus h, तो अगर मैं यहाँ पे x को 3 plus h सब्स्टिट्यूट किया तो h यहाँ पे डेफिनेटली 0 को अप्रोच करेगा बिकॉज x is approaching 3। तो what does this mean, limiting value h approaches 0, in place of x let you fill 3 plus h, यहाँ पे 3 plus h माइनस यहाँ पे क्या आएगा log of 3 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा x के प्लेस में 3 plus h माइनस 3, यहाँ पे क्या आएगा h। नाउ आई नीड टू सिंप्लीफाई इट, यहाँ पे क्या गया लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0, आई एम राइटिंग 1 upon h as such, log of a minus log of b, that is log of a upon b, तो log of a upon b तो mean 3 plus h upon 3। Now once you reach up to here, now this will become limiting value h approaches 0, I'm not making any changes, okay, I'm not willing to make any changes here। Now split up, अगर मैंने split up किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3 upon 3 1, and then it will be h upon 3, and here you're going to get some kind of format you require। I'm having h upon 3, if I'm having h upon 3 it's reciprocal 3 upon h, that is the need of r। तो 1 यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पे h y 3 है, मेरे को इसका रेसिप्रोकली तो चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0, मैंने ये 3 से डिवाइड और 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन यहाँ पे क्या गया log of 1 plus h upon 3,
And ultimately, what is this complete value equal to? You know, this value is tending to 1 as per your working limiting formula. जो आपका वर्किंग लिमिटिंग फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 के इक्वल आ रहा है. तो व्हाट आई विल गेटिंग 1/3 into 1 दैट विल प्रोवाइड यू 1/3 इन ऑल. ये आपके पास यहाँ पे 1/3 आ जाएगा आंसर. फाइन. तो दिस इज रियली वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन आई कैन से फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते. देन आपके पास आगे जो आपको दिया गया है, लेट वी कम अक्रॉस डेट. अगेन गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वन, important enough. So what is given to you now? Let me see to that. Limiting value x approaches 0, log of 3 plus x minus log of 3 minus x upon x. This is something we are given here. हमें यहाँ पे दे रखा है फिलहाल के लिए. Look, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए what can be done? I need to be in this format by all means. कुछ भी हो मेरे को वहां पे उस फॉर्मेट में पहुंचना है. I'm going to do one thing here. मैं यहाँ पे within the bracket, यहाँ पे ब्रैकेट में से 3 को कॉमन निकाला, तो this is something I'll be getting there. फिर यहाँ पे यही काम करते हैं, आप 3 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 टाइम 1 माइनस एक्स अपॉन 3 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन आपके पास यहाँ पे x आएगा, अपॉन I'll be getting here x. This is what I can say. अब जब आपका ये काम यहाँ पे फिनिश हो गया, अगला काम it is log of a into b. Treat like log of a into b. तो that will be log of a plus log of b. अगेन log of ये क्या है, ये आपका a हो गया 3a के प्लेस में, ये b के प्लेस में. तो आपको पता है ओके, एज पर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम आपके पास log of a into b that is log of a plus log of b. आई एम सिंपली मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट. तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक मान लो मैं इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा log of 3 प्लस log of क्या आएगा 1 माइनस एक्स बाई 3. बट बिकॉज यहाँ पे आगे माइनस साइन है, ठीक है, तो दोनों के साइन यहाँ पे चेंज, ये माइनस आ गया, अपॉन यहाँ पे क्या बचा x. तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग सो, ये 1 जनरेट हो गया, यहां पे log 3 तो कैंसिल हो जाएगा. अब जो बचा है उसको देख लेते हैं, लेट वी कैलकुलेट. आपने क्या करना है, यहां पे क्या आएगा log of 1 प्लस एक्स अपॉन 3, ओके, अपॉन यहां पे क्या आ गया 1 बाय एक्स, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं. ऐसे यहां पे log of 1 माइनस एक्स बाई 3 अपॉन यहां पे क्या आएगा x आएगा. Now I can put this in this format, 1 upon x into log of 1 plus x by 3. Then यहाँ पे क्या आएगा 1 upon x into log of 1 minus x upon 3. अब सोच के देखो यहाँ पे क्या है x upon 3 और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स बाई 3. तो मेरे को यहाँ पे इस x by 3 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल चाहिए 3 upon x. And then corresponding to this minus x by 3, I should have minus 3 upon x right here. तो एक काम करते हैं, पहले सुनो, I am not making any change for the moment. यहाँ पे 1 upon x log of 1 plus x by 3, ये माइनस को मैंने प्लस बना दिया. I am writing 1 upon x as 1 upon minus x into यहाँ पे क्या आ गया log of 1 minus x by 3. तो पहले तो वो मैंने माइनस साइन को यहाँ पे क्या किया है, मैनेज किया है, जनरेट किया है. अब अगला काम, x बाई 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3 बाई एक्स. तो मैंने ये 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया. सेम पैटर्न पे वहां पे क्या माइनस एक्स बाई 3 है, तो 3 बाई माइनस एक्स. तो मैंने यहाँ पे क्या किया 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड एंड अल्टीमेटली दिस कंप्लीट वैल्यू नाउ इज इन प्रॉपर फॉर्मेट. तो इट्स वैल्यू इज टेंडिंग टू 1. तो यहाँ पे 1 बाई 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 1 बाई 3 इंटू अगेन दिस वैल्यू इज टेंडिंग टू 1, तो 1 बाई 3 इंटू 1. तो व्हाट इज द वैल्यू
फाइनली 2/3, दैट इज व्हाट आई कैन सी। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, ऑन द होल 2/3 के इक्वल आ जाएगी। दैट इज द वे बच्चे आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। देन अब जैसे आपको दिया गया लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0 e पावर sin x minus 1 upon x, दिस इज समथिंग वी हैव बीन गिवन। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0, लुक यहाँ पे क्या है, e पावर sin x minus 1, हम एक काम करते हैं, लेट वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin x फॉर द मोमेंट। तो इसका रीजन क्या है, यहाँ पे e पावर sin x था तो I रिक्वायर sin x, तो मैंने sin x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू आपको पता है, व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेज 0, मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, e पावर sin x माइनस यहाँ पे क्या आएगा, e पावर sin x माइनस 1 अपॉन sin x। अब इस जो आपके पास एक्सप्रेशन है को ये वाले फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा आपको, इट इज द लीनियर एक्सप्रेशन। वहां पे सुनो, मान लो मैंने यहां पे sin x को h एज्यूम कर लिया, तो अब यहां पे क्या है, अब x किसको अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है। तो अगर यहां पे x 0 को अप्रोच करेगा तो यहां पे sin x किसको अप्रोच करेगा, sin 0 को अप्रोच करेगा। एंड sin 0 क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब ये जो अब आपके पास sin x है, ये मेरे पास h है, तो h किसको अप्रोच कर गया, यहाँ पे 0 को अप्रोच कर गया। तो व्हाट आई विल गेट, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0, it will be e power h minus 1 upon h, you can check, and now this is in that particular format and its value now will turn out to be equal to 1। तो फिर चाहे आपके पास यहाँ पे आपको 10x ही क्यों ना मिले, आपको उसको भी सेम पैटर्न पे करना पड़ेगा। तो दीज आर वेरी माइनर चेंजेस, ओके, जहां पे कि आपको अपना अच्छे से एक कंट्रोलिंग शो करना पड़ेगा, दैट इज ऑल आई कैन सी। तो इस मॉड्यूल में बच्चे हम यही कर रहे हैं, अपकमिंग मॉड्यूल में हम यहाँ पे इसी के साथ कनेक्टेड और प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे, द बेटर वन एंड देन गुड वन, ओके, जो आपने करके चलने हैं, इंपॉर्टेंट वन आई कैन सी। तो एनफ, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड देन सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं किया हुआ। थैंक यू।